ये ऋषिकेश हैं, दिल्ली आईआईटी में पढ़ाई करते थे। इन्होंने सुसाइड कर लिया है। इनके सुसाइड करने के बाद आईआईटी दिल्ली के कैंपस में बवाल मचा हुआ है। आपको पता है यह ऋषिकेश बिहार के बेगूसराय का ही रहने वाला है, लेकिन बिहार खामोश है। क्यों? इसकी जांच तलाश रहा है। चलिए नमस्कार, मैं संतोष सिंह और बात हम ऋषिकेश की कर रहे हैं। वो ऋषिकेश जो संघर्ष के साथ आईआईटी दिल्ली पहुंचा हुआ था, वो ऋषिकेश जिसके पिता के असामयिक निधन की वजह से इन्होंने बीटेक की पढ़ाई आदि से छोड़ दी। हम बात उस ऋषिकेश की कर रहे हैं जो दिल्ली डीपीएस से पढ़ाई की, 10th तक पढ़ा और फिर इंटरमीडिएट में वो बिहार आ गया। बिहार आने के बाद पारिवारिक वजह रही होगी, कुछ न कुछ समस्याएं रही होगी। दिल्ली डीपीएस में पढ़ने वाला छात्र मेधावी होगा ही, प्रतिभावान होगा ही, लेकिन कुछ पारिवारिक वजह रही जिस वजह से उन्हें बिहार लौटना पड़ा। बिहार लौटने के बाद बिहार से उन्होंने इंटरमीडिएट पास की। प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में बीटेक कंप्लीट कर गए, एनआईटी इन्हें मिला और इसी बीच इनके पिता का निधन हो गया। मौत की खबर के बाद ऋषिकेश पूरी तौर पर टूट चुका था। बीच में ही वो पढ़ाई छोड़ दिया और फिर माँ के साथ रहने बेगूसराय के बखरी पहुंच गए। लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्हें लगा कि इस दौर से हमें हमारे अपनी माँ को बाहर निकलना होगा। फिर वो आकर आपको जो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है उससे उन्होंने ग्रेजुएशन किया, आप समझ सकते हैं। और ग्रेजुएशन करने के बाद जेएमएम का जो होता है, जेएमएम का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसमें पूरे इंडिया में इन्होंने 40वां स्थान ग्रहण किया। 40वां स्थान, आप सोच सकते हैं। और उसी के आधार पर इनका दिल्ली आईआईटी में फिजिक्स में हुआ और वहाँ वो शोध का काम कर रहे थे। हालांकि माँ को वो हमेशा कहते रहते थे कि माँ, मुझे इस दुनिया में रहने का मन नहीं करता है। माँ, तुम्हारी वजह से हम पढ़ाई कर रहे हैं। माँ, तुम्हारी वजह से हम दिल्ली तक तो पहुँच आए, लेकिन डिग्री लेने का मन नहीं करता है। मुझे बीच में ही पढ़ाई छोड़कर वापस तुम्हारे पास लौटने का हर वक्त मन करता रहता है। प्लीज़ माँ, मुझे इजाज़त दो। स्वाभाविक तौर पर दिल्ली आईआईटी में जाने के बाद आर्थिक तौर पर पढ़ाई करने में उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही थी। उनके कई मित्रों ने कहा कि जीनियस के साथ साथ वो दुनिया को अलग नज़रिए से देखता था। और आज ऋषिकेश इस दुनिया में नहीं है। इनकी माँ दिल्ली पहुंच चुकी है, लेकिन इस मौत को लेकर जो कहा जा रहा है कि आईआईटी के बिल्डिंग से, ऊंचाई वाली बिल्डिंग पे चढ़कर 6ठी बिल्डिंग से इन्होंने छलांग लगा दी और उसके बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन उसके इस मौत को लेकर पूरा आईआईटी कैंपस कह सकते हैं कि आंदोलनरत हो गया। और आजकल आंदोलन हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि माहौल किस तरीके का बन जाता है। ज़बरदस्त आंदोलन, प्रोटेस्ट हो रहा है। कॉलेज प्रशासन ने पहले हिमाचल के पूर्व डीजीपी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई कि आईआईटी के बच्चे सुसाइड क्यों करते हैं, सुसाइड करने की वजह क्या है, संस्थान में क्या सुधार होना चाहिए। तीन सदस्यीय कमेटी उन्होंने बताई। साथ ही हत्या की वजह क्या हो सकती है, क्यों, या अगर हत्या है तो उसकी वजह क्या है, लेकिन सुसाइड क्यों करते हैं, मुख्य तौर पर इसी बात को लेकर फोकस था। हालांकि उस कमेटी के जो हिमाचल के पूर्व डीजीपी को जो बनाया गया था, वो इस कमेटी में ऑन करने से इनकार कर दिया, मतलब कमेटी के लिए वो काम करने से इनकार कर दिया। तो आज उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के एक पूर्व जज की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने का ऐलान किया है। फिर भी छात्रों का गुस्सा शांत नहीं है। छात्रों का गुस्सा इस वजह से है कि प्रशासन आए दिन इस तरीके की घटनाएं घट रही है। इसको लेकर प्रशासन, मतलब कॉलेज प्रशासन, आईआईटी प्रशासन सचेत नहीं है। वहीं दूसरी ओर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ऋषिकेश का जात अभी तक सामने नहीं आया है, इसलिए पूरा बिहार सोया हुआ है। कहीं बिहार की मीडिया में, न सोशल मीडिया में, कहीं इनकी खबर आप नहीं देख रहे होंगे।
आज जात पता चल जाए कि ये किस जात के हैं, तो देखिए जात के जो बैनर उठाने वाले लोग हैं ना, बैनर उठाना शुरू कर देंगे, कैंडल मार्च शुरू कर देंगे। जो कैंडल मार्च अभी दिल्ली में हो रहा है वो कैंडल मार्च पटना में होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जात अभी तक पता नहीं चला है, इसलिए ये इनके उस स्थिति को लेकर अपने आप से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। एक बिहारी प्रतिभा को खो दिया, जो बिहार को कई तरीके से मजबूती प्रदान कर सकता था। हम बिहारियों को इस बात को लेकर दुख नहीं है। हम बिहारी तब दुखी होते हैं जब हमारे जात का कोई व्यक्ति इस तरीके से उसकी मौत हो जाती है। तो ये जात हम किस तरीके से बिहार के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक तौर पर बाधक है, इस ऋषिकेश के मौत से समझा जा सकता है कि ऋषिकेश की जात हमें पता नहीं करना है क्योंकि समय नहीं रहा, या फिर उस तरीके की जाति का ऋषिकेश रहा भी नहीं होगा जिससे कि तुरंत सूचना आ जाए। नहीं तो सेना सब तो यहाँ तैयार पहले से है इस तरीके की घटनाओं में। कैंडल मार्च निकालना, थार लेके घर पहुँच जाना, ये सब तो कोई बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऋषिकेश की न्याय की लड़ाई में पूरा आईआईटी परिवार खड़ा है, लेकिन बिहार चुप। क्या घटना हुई है? कॉलेज में हॉस्टल के लिए 3-4 दिन दौड़ाए। ये नाम क्या था? तालुकदार हॉस्टल नहीं दिया, अपना बच्चा को बाहर रख के अपना रिक्वेस्ट किए कि हमको दे दीजिए फैमिली क्वार्टर दीजिए, बाहर में कहाँ लेकर जाएंगे, फैमिली क्वार्टर दीजिए। अपना बच्चा को लेकर के पढ़ाई करता है। कहा कि हम फैमिली क्वार्टर भी नहीं दे सकते, मेरे हाथ में नहीं। और जोर से बोलिए। इसी बात में बहुत नाराज़ हो गया लड़का, दुखी हो गया। उसको पहले फैमिली हॉस्टल नंबर दिया गया था, 66 नंबर रूम दिया गया था, और उसके बाद देने के समय उसको नहीं दिया गया। इसी से पहले तो खुश था कि हमको हॉस्टल मिल गया है, और फिर नहीं दिया, जिस बात से बच्चा बहुत दुखी हुआ। उसके बाद कहा हम इस हॉस्टल में और इस कॉलेज में हम पढ़ेंगे ही नहीं। हमारा अपमान किया, हम नहीं पढ़ेंगे। अपमान इसलिए किया, सब होली के समय में सब बच्चा लोग, कुछ बच्चा बच जाता है हॉस्टल में, कोई बच्चा सब अपना होली खेला, भांग पिला दिया, फिर गाना बजा पिला दिया, जिसमें बकने लगा, बहुत ज़्यादा बकने लगा। तो उसको हॉस्पिटलाइज किया गया। आईआईटी तो हॉस्पिटल रहा था, उसी में 4 दिन इसमें रहा। फिर कहा यहाँ से ट्रांसफ़र कीजिए, 1 महीना विमेंस में रखे, विमान से। फिर जब आया हॉस्टल में, डॉक्टर लिख दिया कि अब ठीक है, लड़का अपना पढ़ाई कर सकता है। फिर वो लोग कहे कि पढ़ाई क्या करेगा, इतना दिन तो लॉस हो गया, अब क्या पढ़ाई करेगा, विड्रॉल ले लीजिए। तो विड्रॉल दिलवा दिया। उसके बाद जब दूसरा सेमेस्टर गए बच्चा को लेकर के, तो हॉस्टल ही नहीं दिया। पहले ही आवंटित कर दिया हॉस्टल, जैसे पहले मैसेज करके दे देता है, तो मैसेज कर दिया। उसके बाद जब लेने गए, 2-4 दिन हमको दोहराया, मीटिंग करेंगे तब देंगे, ऐसे सब आदमी से। तो फिर जब गए, कल आइए परसों आइए, तो कहा मीटिंग नहीं किए, ऐसे हम नहीं दे सकते हैं हॉस्टल। क्यों नहीं दे सकते? हाँ, क्योंकि ऐसे बच्चों को हम नहीं, कैसे इसका बच्चों को? क्या एलिगेशन क्या था? इसका क्या गारंटी है कि फिर से ये गांजा वजा नहीं पिएगा और हंगामा नहीं करेगा। हम कहें कि अगर ये दोबारा कुछ करेगा तो इसका जिम्मेवार हम लेते हैं। अगर कुछ ऐसा अब करेगा ही नहीं, अब ऐसा कुछ करेगा नहीं, इसको डॉक्टरी इलाज चल रहा है, अब ये सब कुछ नहीं करेगा। ये खुद समझदार है, इतना भी बेवकूफ़ नहीं है कि जो ये फिर से गांजा बाजा करेगा। वो संगत में बिगड़ गया, उसमें पीने खाने वाला बच्चा था, उसको पिला दिया। तो इसलिए कहा ऐसे बच्चों के लिए हमारे हॉस्टल में रखने का कोई प्रावधान नहीं है। सरकार ने कोई नया नियम नहीं निकाला है। फिर हम कहें कि हॉस्टल फैमिली क्वार्टर ही दे दीजिए, नहीं दीजिएगा हॉस्टल। फिर वो भी कहा वो भी हम नहीं दे सकते हैं, नहीं दिया। तो हमको बाहर में 2 रूम लेना पड़ा, लेटरिन बाथरूम रसोई, कि हम बाहर में ही रख के पढ़ाएंगे बच्चा को। फिर बच्चा नहीं तैयार हुआ पढ़ाई की, कहा अब इस कॉलेज में हम पढ़ेंगे ही नहीं, हमको अपमान किया गया है। हाँ, ऐसे बच्चों को मैंने लिखित रूप में अपना बयान दर्ज कराया है। हम लोगों ने अपना बयान दर्ज कराया है, जिसमें जो डीन के द्वारा मिसरेप किया गया, बच्चों को इस तरह से ह्यूमिलेट किया गया,
इसका सारा दोष मैं कॉलेज प्रशासन को देना चाहूँगा, जो भी, और इस तरह से बच्चे का करियर बर्बाद करने का किसी को कोई हक नहीं है। और मुझे इसमें न्याय चाहिए। जान भी ले लिया ना। ठीक है, जान ले लेना किसी का इस तरह से करना। आज मेरे भाई के साथ हुआ है, कल किसी के साथ भी होगा। ठीक।